हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले थे। ठीक है, देख लेते हैं। खुद उम्मीद है आप लोगों ने खुद से एक बार अटेम्प्ट दिया होगा कम से कम। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था इस क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमको बस वैसे ही काम करते चले जाने हैं। ठीक है, आओ देख लेते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक, ये दे रखा है। एंड क्या दे रखा है? और द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। A6 ये दिया है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है हम लोग वैसे ही करने वाले। और क्वेश्चन में पूछा गया हमसे पहले 3 टर्म पूछे हैं इसे पी के। तो A4 लिखते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 D। सपोज फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D इन दिस केस। ठीक है, प्लस A प्लस 8 माइनस 1 D इज इक्वल टू 24। इसका मतलब A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसका मतलब 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अगर मैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो थोड़ा मुझे बाद में सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां देखते हैं। यहां पर A प्लस 6 माइनस 1 D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। ठीक है, यानी 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। फिर से 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि ऐसे केस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है, हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? A और D में मिलता है। तो सॉल्व करके हम लोगों को A और D की वैल्यू पता चल जाएगी और जो क्वेश्चन में पूछा है हम लोग उसको बता देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, और A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये सॉल्व करना आता है ना। D इज इक्वल्स टू 5। किसी एक इक्वेशन में उठा के रख दो, A की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें रख देता हूं मैं। ठीक है, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू माइनस 13। पहले तीन टर्म बताने थे मुझे AP के। पहला टर्म क्या है? माइनस 13। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो दूसरा टर्म कितना है? 8। तीसरा टर्म, ठीक। चलो, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया है। अब वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, थोड़े शब्द टेढ़े मेढ़े होते हैं इसलिए समझ में नहीं आता, नहीं तो वो भी बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। तो हम लोग देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी आसान है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? A sum of rupees 1000 is invested at 8% interest per year। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? रुपीज 1000। रेट कितना है? 8%। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हर साल के, जैसे एक साल खत्म हुआ तो पता करना है कितना इंटरेस्ट बना, दूसरा साल खत्म हुआ तो पता करना है कितना इंटरेस्ट बना,
और ये पता करना है कि ये जो इंटरेस्ट का मैं लिस्ट बनाऊंगा क्या वो एपी बनाएगा, करके देखते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है, क्या होता है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना ये, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए टी की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। चलो देखते हैं, आई इक्वल टू पी कितना है 1000 इंटू रेट कितना है 8, टी कितना है 1 बाई 100, 80 रुपए इंटरेस्ट आता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, रख दो, इसको I1 कह देता हूं, इसको I2 कह देता हूं, 1000 इंटू 8 इंटू 2 बाई 100, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, इसको क्या देता हूं I3, इसके लिए टी कितना होगा 3, अच्छा समझ में आ रहा है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, उसके लिए I4 इज इक्वल टू, उसके लिए टी कितना होगा एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के लिए टी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 8 इंटू 4 बाई 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये जो मेरे पास लिस्ट मिल रहा है I1 का, I2 का, I3 का, I4 का, ये एपी बना रहा है क्या, एपी बना रहा है क्या, देख पहले लिख लेते हैं इसको कॉमा कॉमा लगा के, अच्छा, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 80, इसके बीच में 80, इसके बीच में 80, तो यानी डिफरेंस कॉमन है, मतलब कॉमन डिफरेंस मुझे मिल रहा है। तो क्या ये एपी बना रहा है, हाँ बना रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, ये है 80 रुपए, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, इफ सो, अगर बना रहा है एपी तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस लिस्ट में, ये जो मेरे पास एपी का लिस्ट मुझे पता, मुझे 30 साल के अंत में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस केस में एन कितना है, इस केस में एन कितना है 30 है, ए कितना है, और ए कितना है 80, ठीक है। एन कितना है 30 माइनस 1 और डी कितना है 80, 80 प्लस 29 इंटू 80 इतना होता है 80 प्लस 72 7, तो 30 साल के अंत में मुझे इतना ज्यादा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इतने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम आसान था, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 वाला वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो और जल्दी से सॉल्व कर जाओ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, ठीक है। एक फ्लावर बेड है, फ्लावर कहते हैं, फ्लावर जो भी कहना चाहते हो, ठीक है। ये उसका फर्स्ट रो है फ्लावर बेड का, ये इसका सेकेंड रो है, ठीक है, ये थर्ड रो है, ठीक है। और क्या क्या रहा है कि पहले रो में, ठीक है, पहला रो जो ये है इसमें 30 गुलाब के फूल लगे हुए हैं, ठीक है।
इट्स अ बैड फ्लावर लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसमें कितने फूल लगे हुए हैं, इसमें 30 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। दूसरे बेड में 21, दिस इज मच बेटर। ठीक है, इसमें कितने पौधे लगे हुए हैं, 21। ठीक है, तीसरे बेड में 19। ठीक है, इसमें 19 पौधे लगे हुए हैं। कुछ समझ में आने लगा आपसे? ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो आखिरी रो है, ठीक है, और मुझे नहीं बताया है कि कौन सा रो है, तो मैं मान लूंगा nth रो है। nth रो में, nth रो लास्ट रो है, ठीक है, उसमें 5 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। यानी इसके बीच में और भी रो है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम एपी से ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या रहा है, देखो, एक कोई नर्सरी है या फिर कुछ भी है, बाग बगीचा कुछ भी है, ठीक है, उसमें एक फ्लावर बेड है। ठीक है, अब उस बेड का जो पहला रो है, ठीक है, उसमें 30 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। सॉरी, 30 नहीं, 23, सॉरी, रियल सॉरी। ठीक है, पहले रो में 23 गुलाब के पौधे लगे हैं। ठीक है, दूसरे रो में 21 लगे हुए हैं, तीसरे रो में 19 लगे हुए हैं। ठीक है, बीच की इंफॉर्मेशन गायब कर दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, वो सब अब क्या किया, ठीक है, सपोज जो माली था उसने गिना कि पहले वाले रो में यार 23 पौधे लगे हुए हैं, दूसरे वाले रो में 21 पौधे लगे हुए हैं, तीसरे वाले रो में 19 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, वो थोड़ा बोर हो गया, आलसी था, तो क्या किया, सबसे आखिरी वाले रो में चला गया। ठीक है, दिस इज द लास्ट, ठीक है, रो। उसमें उसने देखा कि इसमें सिर्फ 5 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखने वाली क्या बात है कि ये जो मेरे पास ये जो लिस्ट मैं बनाऊंगा ना, हर रो में जितने पौधे लगे हुए हैं 21, 19, ठीक है, ऐसे करते करते आखिरी में 5। ठीक है, तो ये मेरा एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इस एपी का पहला टर्म है 23, कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है, और आखिरी टर्म है 5। ठीक है, यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, अगर ये मैं पता कर लूं कि कौन सा टर्म आखिरी टर्म है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने रोज हैं। ठीक है, यही पूछा था और यही करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज nth टर्म इज द लास्ट टर्म, an is equals to l is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, रख दो यहां पर 5 is equals to 23 plus n minus 1, d कितना है, d -2 है। इस तरफ ले आओ इसको, -18 is equals to n minus 1 -2, n minus 1 is equals to -18 -2 is equals to 9, n is equals to 10। था ये आसान? ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। सो देयर इज दिस जेंटलमैन सुब्बा राव, उन्होंने 1995 में कहीं काम करना शुरू किया। ठीक है, तब उनको मिलता था 5,000 रुपए एज अ सैलरी। ठीक है, हर साल उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ जाती थी, यानी 1996 में इतनी हो गई सैलरी। ठीक है, 1997 में इतनी हो गई सैलरी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, किस सन में उनका इनकम, ठीक है, 7,000 रुपए हो गया। अच्छा, ये लिस्ट देखो, इनकी सैलरी का अगर लिस्ट देखो, ठीक है, 5,000, ठीक है, इसको मैं अभी सिंबल ड्रॉप कर रहा हूं, 5,200, 5,400, ठीक है, ऐसे करते करते 5,600 भी आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते कहीं 7,000 भी आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कितने साल बाद 7,000 उनकी सैलरी हो गई है जब से वो काम करना शुरू किए हैं। क्या करेंगे, वेरी सिंपल, फिर से n टर्म का एक्सप्रेशन लगा देंगे, काम खत्म। इस केस में a कितना है, 5,000, ठीक है, n हमें पता करना है, d कितना है
200 ले आओ इस तरफ इसको, 2000 इज इक्वल टू n-1, 200 n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 साल काम करने के बाद उनकी सैलरी हो चुकी है 7,000 रुपये। अच्छा, कोई पूछे कि किस सन में उनकी सैलरी हो गई, तब पता कर लोगे? ऐसे पता कर लोगे कि 1 साल काम करने के बाद 1996 में इतनी हो गई, वैसे ही पता कर लोगे कि किस सन में 7,000 हुई, पता कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आरएस अग्रवाल लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और ठीक है, वो दूसरी वीडियो बनेगी उसके ऊपर। तो सॉरी रुपीज, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, कोई रामकली है, शी इज अ लेडी। रामकली पहले वीक में, फर्स्ट वीक में उसने क्या किया, 5 रुपए बचाए। ठीक है, और उसको लगा कि सेविंग थोड़ी और करनी चाहिए, तो दूसरे वीक में उसने क्या किया, 1.5 रुपए और बचाया। ठीक है, मतलब 1.5 रुपए से अपनी सेविंग बढ़ा दी। 1.5 रुपए से अपनी सेविंग बढ़ा देने का मतलब, पहले 5 रुपए बचाती थी, अब कितना रुपए बचाएगी, ₹6.75, और वह ऐसा उसने हर हफ्ते करना शुरू किया। ठीक है, तो किसी हफ्ते जाके उसका जो सेविंग था, किसी हफ्ते में जाके उसकी जो सेविंग थी वो इतनी हो गई। अब पता करना है वही हफ्ता, किस हफ्ते में आखिर ऐसा हुआ है। अगेन वेरी सिंपल, अब तक समझ में आ चुका है क्या करना है। ठीक है, इसके लिए n निकालना है। ठीक है, n टर्म का हमें एक्सप्रेशन पता है, अभी मैं रुपीज का सिंबल ड्रॉप कर देता हूं। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1, और d कितना है, 1.75। ठीक है, हर हफ्ते वो क्या कर रही थी, 1.75 से अपनी सेविंग्स बढ़ा दे रही थी। ठीक है, इस तरफ ले आओ, 15.75 इज इक्वल टू n-1, 1.75, तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n-1। करते हैं इसको 175, 575, कितनी बार में जा रहा है ये, पहली बार में तो नहीं जा रहा, 8वीं बार में, नौवीं बार में जा रहा है। ठीक है, 45, 9 7 63, 67, हाँ ठीक है, 9वीं बार में जा रहा है, यानी n इज इक्वल्स टू n-1 इज इक्वल्स टू 9, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यानी अगर वो अपनी सैलरी हर हफ्ते 1 रुपये 75 पैसे से बढ़ा दे रही थी, ठीक है, मतलब पहले वीक में उसने 5 रुपए सेव किया, अगले वीक में उसने 6 रुपये 75 पैसे सेव किए, तो यानी 10वें हफ्ते में, ठीक है, 10वें हफ्ते में उसने इतना रुपए सेव किया। ठीक है, टोटल कुल मिला के अब तक कितना रुपए सेव कर चुकी है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग से एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो अब खत्म हो गया है, चलो अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय।